होता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। उसी दिन उस स्त्री के गर्भ में जीव का आगमन हो जाता है। इसलिए कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह किसी जीव का हत्या होता है। एक रात्रि में कलल का रूप, 5 रात्रि में बुदबुदे का रूप, 10 रात्रि में बेर के बीज के समान होता है। इसके बाद अन्य का रूप धारण करता है। 5वें, 6ठे, 4थे महीने में हड्डी मांस का निर्माण होता है। 5वें 6ठे महीने में उसको भूख प्यास लगती है। वहां कोई खाने के लिए 56 प्रकार का व्यंजन नहीं हो, स्पष्ट लिखा हुआ है जब उसको भूख लगती है तो बच्चा उस गंदगी को खाता है, और जब पेट में कीड़े होते हैं, जो कृमि होते हैं, कृमियों को भूख लगता है तो उस बच्चे के मांस को नोच करके खाते हैं। वो बच्चा छटपटाता है, चिल्लाता है, पैर चलाता है, तो माताएं कहती हैं बच्चा पेट में पैर चला रहा है, बड़ा हो रहा है, जबकि वह छटपटाता है, चिल्लाता है। 7वें महीने में उसको आत्मज्ञान होता है कि मैं कौन था, कौन हूं, कहां जाऊंगा, क्या बनूंगा, सब कुछ उसको ज्ञान होता है। पहले मैं कुत्ता था, गधा था, सुअर था, या आगे जाकर के कुत्ता बनूंगा, गधा बनूंगा, सुअर बनूंगा, सब उसको ज्ञान होता है। और जब पता चलता है कि मैं पिछले जन्म में भी कुत्ता बना हूं, इस जन्म में भी कुत्ता बनने जा रहा हूं, तो प्रार्थना करता है। तस्यो प्रसन्नमभितुम जगदिच्छयात नाना तनोर्भुविचलर्चनारविंदम। हे प्रभु, इस गर्भ नर्क से मुझे बाहर कीजिए। 9 महीने कुछ दिन आते हैं, बच्चे का जन्म होता है। जन्म लेते समय उस माँ की भी मौत होती है, उस बच्चे की भी मौत होती है। असहनीय पीड़ा होती है। उस माँ के सारे हड्डी में इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि माँ बेहोश हो जाती है। जन्म लेते समय बच्चे का गला रुध जाता है, श्वास रुक जाती है, तो बच्चा भी मूर्छित हो जाता है। जन्मत मरण दुसह दुख। अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वो प्रभु के धाम को जाता है। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधान। कर्म करो, खाने के लिए कौन मना किया? दिन में 3 बार नहीं 5 बार खाओ। अरे खाने के पहले यही सोच लो कि थाली ये मेरे गोपाल की है, ये भगवान की थाली है, उनको भोग लगा के मैं खा रहा हूं। कहना ही तो है, कहने में क्या जा रहा है? बिना मन के बैठ जाओ, आओ कन्हैया तुम्हें मैं भोग लगाता हूं। वो यार कन्हैया चल रोटी खा ले भाई, रिश्ता तो जोड़ के देखो, तब तो गोविंद आएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कपिल जी महाराज अपनी मां को प्रणाम करके चले गए। आज मां सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। उस जल को कपिल जी महाराज ने मत्थे लगाया, वन में भजन करने के लिए चले गए। अन्य कन्याओं का वर्णन करते हैं। स्वामी मनु की कन्याओं का वर्णन, मनोस सतरूपायाम त्रेस्त कन्याश्च जगरे आहुतिर देवहूतिश्च प्रसूत्रेत विशुस्रवा। प्रसूति मैया किस लिए आए, अवतार क्यों लिया, ये रामचरितमानस में भी है। प्रश्न आया सती मैया ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया, तो कारण तो अनेक है, एक कारण नहीं है।
अनेकों कारण हैं, लेकिन यहाँ पे एक दो कारण को हम लोग लेकर के चलते हैं कि सती मैया ने अपने शरीर को क्यों अग्नि में प्रवेश कराया। एक बार मैया बैठी हुई है,